G20 इंडिया प्रेसिडेंसी जो है वह भारत के पास है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, G20 प्रेसिडेंसी जो है, और उसमें जो अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप है, जैसे बिजनेस 20, यह सबसे पावरफुल एंगेजमेंट ग्रुप है G20 का। और हमारे सोच में यही है कि देखिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो। देखो, बिफोर डिक्की क्या था? कुछ भी नहीं था। जो अनुसूचित जाति के लोगों के जो विषय है वो सामाजिक न्याय मंत्रालय, ट्राइबल के विषय है ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय। मगर आफ्टर डिक्की देर आर कंप्लीट इकोसिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। फाइनेंस मिनिस्ट्री साल में 2 बार मीटिंग ले रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। क्रेडिट फ्लो ऑफ SC ST इसके बारे में से लेके फूड प्रोसेसिंग, MSME मंत्रालय, कॉमर्स मंत्रालय। तो डिक्की ने जो सरकार के एजेंडे के ऊपर जो SC ST एंटरप्रेन्योर्स, उसमें भी एक क्लास जो है वो उभर रहा है। तो दलित चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संस्थापक डॉक्टर मिलिंद कामले हैं मेरे साथ, पद्मश्री भी हैं, और एक बड़ा आयोजन हुआ है दिल्ली में ही। और क्या है आगे का रोड मैप? तो देखिए, आज हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी नेशनल काउंसिल के मीटिंग का आयोजन किया था। और अवसर ये था कि US से नेशनल ब्लैक चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक डेलीगेशन वह दिल्ली आ रहा था। तो लगभग 1 साल से हमारी उनसे बातें चल रही है। तो उसी को लेके वो MOU साइनिंग, डिक्की, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड नेशनल ब्लैक चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ US, ये दोनों के साथ आज MOU साइनिंग का यह एक कॉन्फ्रेंस उसके लिए बुलाई थी, वह प्रोग्राम था। अभी उसी को लेके देखिए, भारत G20 इंडिया प्रेसिडेंसी जो है वह भारत के पास है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, G20 प्रेसिडेंसी जो है, और उसमें जो अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप है, जैसे बिजनेस 20, यह सबसे पावरफुल एंगेजमेंट ग्रुप है G20 का। और जिसके नेशनल कमेटी उसकी बनी हुई है, वर्किंग कमेटी, उसमें मैं हूँ। और उसमें एक एक्शन ग्रुप बना हुआ है बिजनेसेस को मार्गदर्शन करने के लिए ऑन इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्शन। तो उसको भी मैं चेयर करता हूँ। तो वह पूरा ध्यान में रखते हुए हमने आज का जो यह प्रोग्राम रखा था, तो सेटिंग अ ग्लोबल एजेंडा फॉर द बिजनेस 20 ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इस थीम के ऊपर आज पूरा दिन भर ये कॉन्फ्रेंस हुआ। कितनी अपॉर्चुनिटी बढ़ी है हाल के दिनों में? जिस तरह के कुछ जो नई सरकार चल रही है उसने बैंक को लेकर, लोन को लेकर कुछ अनाउंसमेंट है, खासकर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ऑप्रेस्ड सोसाइटी के लिए। उसमें कितना आपके पास तो आंकड़ा भी होगा, चूँकि आप इसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। और ब्लैक लोगों ने इस्टेब्लिश भी किया अपने आप को फिल्म में, स्पोर्ट्स में, मीडिया में, बिजनेस में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अभी भारत में जो एक बड़ी आबादी है, लगभग 20 से 25% की आबादी है शेड्यूल कास्ट की, जो बैकबोन है, जो लेबर तो हैं लेकिन वो मालिक नहीं है। तो उस मामले में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो देखिए, आज के तारीख में जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स जो है, उसके हिसाब से जो मुद्रा नाम की जो स्कीम है, उसके माध्यम से जो अनुसूचित जाति जनजाति को जो लाभ मिला हुआ है, स्टैंड अप इंडिया यह स्कीम है, PMEGP इस प्रकार की स्कीम है, यह सभी उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली स्कीम्स है। उस स्कीम के अगर टोटल हम बेनिफिशियरी देखेंगे तो वो लगभग 8 करोड़ के आसपास है। शेड्यूल कास्ट सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मिला के, दोनों मिला के, तो लगभग यानी कि 30 करोड़। आप जैसे कह रहे हैं कि भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति का 25% पॉपुलेशन है, मोर देन 25%। तो लास्ट 2011 का जो स्टैटिस्टिक्स है तो वह 25 से थोड़ा ज़्यादा है। तो उसमें लगभग 8-9 करोड़ के आसपास लोग इस प्रकार के, जिसको मैं कहता हूँ
मुद्रा के माध्यम से जो लोन मिले हैं उसको जो नैनो एंटरप्राइज चला रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ एकदम से बड़ी नहीं होती, छोटी से बड़ी ऐसी होती है। तो कुछ स्मॉल एंटरप्राइजेस है, मीडियम एंटरप्राइजेस है, लार्ज बहुत कम है उसकी संख्या। और हमारी वही कोशिश है, ये चल रही है कि वो लार्ज का नंबर कैसे बढ़े, वह एक बात। दूसरी, आसिम जैसी एक स्कीम है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। शेड्यूल कास्ट में से 1000 लोगों को टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में सपोर्ट करना है, बनाना है, और उसके लिए 30 लाख रुपए का सीड फंडिंग इसमें बनाया गया है। तो तो देखिए, जो हमारे समाज में जो लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उनके लिए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया हुआ है आसिम के माध्यम से। जो अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं वो मुद्रा और स्टैंडअप के माध्यम से, और ये सब विदाउट कोलैटरल हो रहा है, ये विदाउट कोलैटरल लोन है। और ये मुद्रा और सारे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकों में, सारे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकों में, और मुद्रा और स्टैंडअप और ये सब मिलाएंगे तो 4 लाख करोड़ का लेंडिंग हुआ है फॉर SC/ST टू प्रमोट एंटरप्राइजेस अमंग देम। तो यह हो एक रहा है। जानकारी आ रही थी कि जो चूंकि SC/ST और OBC के साथ महिलाओं को इंक्लूड किया गया है, तो ज़्यादातर जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके हिस्से में लोन जा रहा है। चूंकि SC/ST की रीच अभी बैंकों तक नहीं पहुंची, अब जनधन में खाता खुला है, सारा खेल बैंकिंग सिस्टम। आपको लगता नहीं है कि SC/ST OBC जैसे ब्लैक लोगों ने अपने बैंक स्थापित किए, डिक्की की कोई भूमिका हो सकती है कि एक बैंकिंग सेक्टर हो इनका, जहां इनके लिए थोड़ी सुविधाएं आसान हो, बातचीत करने वाले लोग हों? तो देखिए, ऐसा है कि अभी जैसे आप बता रहे हैं कि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है उसका डिज़ाइन ही ऐसा है, हर बैंक के ब्रांच ने 2 लोगों को सपोर्ट करना है। एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के उद्यमी को, और एक महिला को, जो महिला इन जनरल कैटेगरी, और कोई भी महिला हो। हाँ, कोई भी महिला हो। और इसका लक्ष्य है कि 1,25,000 महिलाओं को सपोर्ट करना है और 1,25,000 SC/ST को सपोर्ट करना है। तो 2016-17 में यह स्कीम हो गई, अभी उसमें महिलाओं का टारगेट पूरा हुआ है, 1,25,000 महिला ने इसमें लाभ लिया हुआ है। मगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो टारगेट है अभी पूरा नहीं हुआ, वो लगभग 70,000 के आसपास वो आंकड़ा अभी जा रहा है, मगर वो 2025 तक ये टारगेट पूरा करना है। वो एक बात, जैसे आपने कहा, ये सही है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, जैसे US में बने जो मार्जिनलाइज सेक्शंस जिसको कहते हैं हम लोग, तो वहाँ के, तो उन्होंने ये बैंकिंग सिस्टम बनाया। तो देखिए, बैंकिंग सिस्टम जो है इसके लिए वह एक प्रॉपर नॉलेज जो है वह होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, जिस प्रकार अमेरिका में प्रोफेशनल तरीके से बैंक्स चलाते हैं अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, जिसके साथ हमारा संबंध है, वैसे दलित समाज में वो थोड़ा समय लगेगा, इट विल टेक टाइम, क्योंकि वी आर लैकिंग सोशल कैपिटल जो है इस प्रकार का, वो सोशल कैपिटल नहीं है, इकोनॉमिक लिटरेसी नहीं है। अभी हम इमोशनल मोड में ही हैं, प्रोफेशनल मोड में नहीं है। और महाराष्ट्र में इधर उधर कुछ बैंक बनाई हुई थी, मगर माइक्रो फाइनेंस की कुछ कंपनियां बनी है, छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंस की, और प्रॉपर बैंक्स बने थे महाराष्ट्र में 2-3 पुणे में ही सिद्धार्थ बैंक बनी थी, तो अभी वो नहीं है वो बैंक, चलो वो अलग। तो मेरा इस पे से यही कहना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी और एक सोशल कैपिटल वो बनने में थोड़ा सा समय है, बैंक होनी चाहिए। दूसरा, इसकी वजह से क्या काम रुक रहा है कि नहीं, बिल्कुल हमारा डिक्की का लगभग सभी नेशनलाइज बैंक के साथ MOU हुआ है, और वो बोल रहे हैं हमें कि आपको मैं बताऊं, अगर हमारे हेड ऑफिस से, कॉर्पोरेट ऑफिस से या हेड ऑफिस से कोई किसी का रिकमेंडेशन अगर जाता है तो उसका टॉप प्रायोरिटी पे कंसिडरेशन होता है। आखिर दे हैव टू फॉलो द ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, मगर कंसिडरेशन होता है। तो यस, आपने जो सजेस्ट किया है उसको हमने बड़े सीरियसली लिया है, बैंक बनना चाहिए। डिक्की का अपना क्या रोड मैप है आगे मिलिंद जी? आगे क्या आप लोग और क्या आगे इनिशिएटिव लेना है, और क्या आप लोगों ने प्लानिंग कर रखी है?
तो देखिए, दो इनिशिएटिव जो है हमने शुरू की है। देखो, मैं लास्ट 30 साल से एक उद्यमी हूँ, ओके, और हम एक चेम्बर चला रहे हैं। तो हम सोचते रहते हैं, बातें करते रहते हैं सबसे। तो एक बात बिल्कुल जो ध्यान में आती है कि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो उद्यमी हैं वह अगर स्केलेबल और सस्टेनेबल उद्यमी अगर बनने हैं तो उनके लिए मैनेजरियल इनपुट्स की आवश्यकता है, एक मैनेजरियल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी उसकी आवश्यकता है अगर ये बिजनेसेस बड़े होने हैं। तो इसलिए हमने वो इनिशिएटिव पे काम शुरू किया है। और मैं जिस IIM जम्मू में हूँ वहाँ पे हमने डाइवर्सिटी सेल हमने शुरू किया है, जिसमें हम उस एरिया के 2-3 स्टेट के मिला के 50 SC/ST एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करके उनको एक 3 महीने का मैनेजरियल ट्रेनिंग टू मेक अ रोड मैप, बिजनेस स्ट्रेटेजी, जो चीज़ें आवश्यक होती है और एक हाई लेवल मैनेजरियल इनपुट्स वो देने का काम करेंगे। और ऐसे 10-20 स्कूल जो है इंडिया के ABC, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, जो ABC जो बोलते हैं वो तीनों बोर्ड पे आ गए। दे आर ऑल्सो रेडी टू रन अ डाइवर्सिटी सेल कोर्स। और लखनऊ, तो ऐसे 5 जगह पे अभी हम लोग कर रहे हैं। तो सी हमारे सोच में यही है कि देखिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो। देखो, बिफोर डिक्की क्या था? कुछ भी नहीं था। जो अनुसूचित जाति के लोगों के जो विषय है वो सामाजिक न्याय मंत्रालय, ट्राइबल के विषय है ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय। मगर आफ्टर डिक्की देर आर कंप्लीट इकोसिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, फाइनेंस मिनिस्ट्री साल में 2 बार मीटिंग ले रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, क्रेडिट फ्लो ऑफ SC/ST इसके बारे में से लेके फूड प्रोसेसिंग, MSME मंत्रालय, कॉमर्स मंत्रालय। तो डिक्की ने जो सरकार के एजेंडे के ऊपर जो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स, उसमें भी एक क्लास जो है वो उभर रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन था गवर्नमेंट के बीच, क्योंकि उनको लगता था कि ये कम्युनिटी बिजनेस में है ही नहीं, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको भी आप लोग दूर कर रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। सरकार के एजेंडे के ऊपर ये विषय नहीं था, तो वह सरकार के एजेंडे पर विषय लाने का काम, सरकार के माध्यम से ही एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने का काम जो है वो हमने किया। और जो हमारा जो एम एंड ऑब्जेक्ट वो है, बी जॉब गिवर्स बनना है और बनाना है। जो परसेप्शन है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के बारे में, वो परसेप्शन हमें चेंज करना है कि विदाउट रिजर्वेशन हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग, रिजर्वेशन तो आवश्यक ही है, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में, जैसे हम सब लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और अब प्राइवेट सेक्टर में काम करके भी बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? भारत सरकार की ओर से बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और दूसरा, सभी राज्य सरकार, देखो हम कोई पार्टी नहीं देखते। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द पार्टी, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द गवर्नमेंट। और मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर ज़्यादा सोशली अवेयर हैं कि वी हैव टू वर्क फॉर द पुअर पीपल। ये बिल्कुल आपने सही ये कहा हुआ है। तो बिल्कुल देखो, मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह हाईली कंसर्न अबाउट द कॉर्पोरेटाइजेशन, कॉर्पोरेट जो गुजरात से आते हैं, बिजनेस का कल्चर है, बिजनेस को लेकर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और वो चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे अभी तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें क्या आप लोग समझा पाए उनको कि डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है? यस, बिल्कुल। तो इसीलिए तो ये सब जो विषय है, यानी कि जितनी सारी स्कीम बनी हुई है, ओके, और वो जो चल रही है वो ऑफ कोर्स वो डिक्की की ओर से ही हमने सजेशन दिया हुआ है, उसको अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस जो है केंद्र सरकार की ओर से हमको मिलता है। गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा अभी सोशल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, जो SC/ST का जो रिप्रेजेंटेशन है, बिजनेस रिप्रेजेंटेशन है, अगर महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़ देते। यस, इन दोनों राज्यों में है थोड़ा नहीं, ये दोनों राज्यों में अच्छा है, क्योंकि गुजरात में आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो आदमी वो भी गुजराती ही कहा जाता है, तो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। और उनका जो सोच है, बिल्कुल हमारे जो मेंबर्स है, सूरत का जो पूरा इलाका है, और अहमदाबाद में भी बहुत हाँ, या महाराष्ट्र में भी थोड़ा हुआ है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये भी साउदर्न स्टेट जो है यहाँ पे बहुत
एजुकेशन है, अवेयरनेस है, उसकी वजह से एंटरप्राइजेस में भी कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा इशू है, कॉन्ट्रैक्टर। अभी मैं पढ़ रहा था कि फूले जब थे, महाराष्ट्र से ही थे आपके, उस समय उनके पास 22,000 करोड़ का टर्नओवर था। यरबदा जेल, यरबदा में सारे डैम्स, परेल रेलवे स्टेशंस, बहुत सारे फैक्ट्रियाँ उन्होंने बनाई। कंस्ट्रक्शन लाइन एक बड़ा लूप होल्स है जहाँ SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो हैं जो टेंडर्स लेते हैं। हाँ अब देखिए, जो बड़े टेंडर्स लेने में तो जो एलिजिबिलिटी, जो क्राइटेरिया में जो बैठते हैं वही लोग आ जाएंगे, ठीक है, मगर उसको एग्जीक्यूट करने वाले जो है पूरे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, एज ए वर्कर, नॉट वर्कर। मैं आपको बताता हूँ, एज अ वर्कर, एज ए इंजीनियर नहीं, एज ए इंजीनियर, और मैं 30 साल कंस्ट्रक्शन में हूँ। ओके। और पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, वह कंस्ट्रक्शन की इंस्टीट्यूट है, उसके रिसर्च आते रहते हैं और ये सब होता है। तो उनका यह कहना है, उनके रिसर्च के मुताबिक 80% जो लोग हैं कंस्ट्रक्शन में, वह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC समाज से आते हैं। ओके, दूसरा, फिर पूरे लेबर, ओके, फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसी में के, PT कॉन्ट्रैक्टर, स्मॉल जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे अलग अलग। मेन कॉन्ट्रैक्टर कोई अलग है, ओके, क्योंकि उसके लिए बड़ा काम लेना है तो उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी, बैंक गारंटी से लेके सब चीज़ें वो उससे के साथ आती है, उसलिए एलिजिबिलिटी नहीं बैठती है, कुछ सालों के बाद बैठेगी, मगर मेजॉरिटी जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। अभी इन्होंने, नारा जी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है तेलंगाना में किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये हो रहा है, ये कर रहे हैं हम। एक आखिरी सवाल, यूथ को क्या कहेंगे, और आप मैनेजमेंट में कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं? देखो, यूथ के लिए मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आज का जो समय है बहुत ही अच्छा समय है SC ST युवाओं को उद्यम में आने का, उद्यम शुरू करने का, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम जो है वह बनाया हुआ है, और पूरा पाइपलाइन जिसको हम कहते हैं वो पूरी बनी हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमिता में आए, जॉब गिवर बने, टैक्स पेयर बने, बस यही मैं कहूँगा। तो ये मिलिंद कांबले हैं और डिक्की चलाते हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में आपको कॉरपोरेट की तरफ, बिजनेस की तरफ आना पड़ेगा, तब जाकर आपके सारे रास्ते सोशल, पॉलिटिकल तभी खुलेंगे जब आपके इकोनॉमिकल रास्ते स्ट्रांग होंगे। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।